हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बकारी की क्लासेस में फिर से वेलकम। बच्चों, लास्ट का जो सेशन हमने लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि कहीं से भी कोई भी रे ऑफ लाइट जब रिफ्रैक्शन होती है तो किस तरीके से चलती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मीडियम रहते हैं, दो हमारे रेयर टू डेंसर होते हैं, किस तरीके से वो मूव करती है, कब आपका इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है, कब आपका रिफ्रैक्शन एंगल छोटा होता है। तो आज जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है हमारे पास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है बच्चों, मैंने कहा था कि कंपैरिजन बिटवीन द टू स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, मतलब कि वन मीडियम में कितना है, दूसरे मीडियम में कितना है, फिर उन दोनों को हम रेशो में लिखते हैं और उसका जो भी आंसर आता है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम सीखेंगे सबसे पहले कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। मैं ये भी बताऊंगी कि एब्सोल्यूट का क्या मीनिंग है, आपका रिलेटिव का क्या मीनिंग है, तो प्लीज ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मीनिंग है कि जब आप स्पीड ऑफ जो लाइट है वो एक वैक्यूम से चेक करें और एक कोई अनदर मीडियम से चेक करें, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों इस साइन से, इसको ईटा कहते हैं, ठीक है, और इस साइन से इसको डिनोट करते हैं एंड इज इक्वल टू सी बाय वी, ठीक है। सी जो रहता है हमारे पास में, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। और ये आपकी क्या रहती है बच्चों, स्पीड ही रहती है लाइट की, बट अलग कोई मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एनी मीडिया या मीडियम। तो ये आ गया है। जब हम इस तरीके से दोनों का जब जो भी रेशो निकालते हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गई? अब हमारे पास में जो सी रहता है, आपको अच्छे से पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी रहती है एयर के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेयर मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट या वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। क्लियर? वी नो अबाउट दैट। आगे देखिए हमारे पास में आता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मोस्टली एक चीज़ रहती है कि यूनिट का बहुत चक्कर रहता है कि यार इसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए आपका ईटा आया यहाँ पे, ठीक है, इस वाली स्पीड का जो यूनिट रहेगा वो भी मीटर पर सेकेंड रहेगा, नीचे वाली स्पीड का यूनिट क्या रहेगा, वो भी मीटर पर सेकेंड रहेगा। दे कैंसल ईच अदर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इट हैज़ नो यूनिट। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये एक नंबर होता है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है बच्चों। तो हम बात कर रहे थे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ईटा जो कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी मीन्स की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी मीन्स की स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्लियर बात? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आते हैं बच्चों हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के, वो आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रहता है बच्चों, हम इसके अंदर भी कंपैरिजन ही करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लेकिन जिसके साथ करते हैं वो दोनों मीडियम रहते हैं, जैसे कि ग्लास टू वाटर, ठीक है, या मतलब मीडियम रहेंगे, एयर नहीं आएगा आपके पास में, इसके अंदर कोई भी एयर नहीं आएगी। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एन से भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या ईटा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। N21 का क्या मीनिंग है, पहले इसको समझेंगे हम। इसका मीनिंग क्या है कि आप क्या निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, में शॉर्ट वे में लिख रही हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं ऑफ द मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू
1। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि हम दूसरे का कंपैरिजन पहले के साथ में कर रहे हैं। देखिए फर्क रहता है, अगर हम किसी चीज को पहले लिखते हैं और ये कहते हैं कि फाइंड द रेशियो निकालिए आप 5 and 6 का, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप ऐसे लिखते हो 5 and 6 करके लिखते हो। इसका मतलब है कि हम 5 का 6 के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो इसमें इसी वजह से इसमें विद रिस्पेक्ट टू 1 और ये थोड़ा सा फर्क रहता है, तो इसमें माइनर सा फर्क रहता है, पर याद आपने जरूर रखना है कि 2 1 का मीनिंग क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप दूसरे मीडियम का निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू 1 से। बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको? अब आगे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? N21 का फॉर्मूला रहता है B1/V2। क्लियर? B1/V2। इसका मीनिंग क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, मीडियम 1 में कितनी है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन मीडियम 2। बात समझ में आ गई कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम में कितनी है एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम में कितनी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए हमें अच्छे से पता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किस तरीके से सॉल्व करके आता है। ऐसे आता है कि N21 इज इक्वल टू C/V2 लिखा जाता है एंड C/V1 लिखा जाता है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाता है B1/C, C से C कैंसिल आउट, देन B1/V2। ये तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करा गया है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपको सिर्फ इस रूल पे ध्यान रखना है कि V1/V2 किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपके पास में डिफरेंट मीडियम दिए होंगे। फॉर एग्जांपल एक आपको वाटर दे रखा है, एक आपको ग्लास दे रखा है, एक आपको वाटर दे रखा है, एक आपको ग्लास दे रखा है, एयर नहीं है। एयर के केस में क्या आ जाता था? एब्सोल्यूट आ जाता था, जो अभी हमने डिस्कस किया है। यहाँ तक सभी को पता चला है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपका 2 1 में कैसे निकालते हैं। ये तो हमने निकाल लिया 2 1 में, 1 2 में कैसे निकालते हैं? 1 2 में कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका रूल रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1, जो पहले है मीन्स कि उसका 1 किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू 2। तो अब इसका रूल क्या बनेगा बच्चों? B2/B1। बस ये याद रखना है। अब B2 क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम, मतलब मीडियम कुछ भी रख लीजिए एयर को छोड़ के, ठीक है, और मीडियम 2। क्लियर बात पता चली। एंड ऑल्सो कि रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाते हैं। बात पता चली बच्चों? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए हमें ये तो पता चल चुका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास में न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल किस तरीके से बनता है? देखिए जैसे कि सपोज करिए आपकी 10th क्लास की जो बुक है उसमें एक टेबल दे रखा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल दे रखा है, जिसमें हर किसी का अलग अलग करके उन्होंने निकाल के दिया है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता है और अगर आपको स्पीड का नहीं पता तो स्पीड आप निकाल सकते हो। कैसे? अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हम क्या करेंगे? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। चलिए क्या है? गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों वाटर का रहता है 1.33, इस तरीके से 1.33, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के अंदर उसकी स्पीड कितनी है, हमने वो फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड। तो रूल क्या रखेंगे? ईटा एंड C/V। ये हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.33। तो हम लिखेंगे 1.33 इज इक्वल टू C/V। V की वैल्यू हमें निकालनी है और C आपको पता है, C क्या रहता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? आप क्या करेंगे? इस चीज को फाइंड आउट करना तो दूसरी तरफ ले आएंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए 133, ठीक है, ऊपर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके ये डिवाइड करेगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1/V।
इज इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो ये हम उल्टा कर देंगे, इस तरीके से इसको लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 133। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट रहेगी इन वाटर के अंदर। ठीक है, चलिए अगर आपको करना है कर लीजिए, नहीं तो इसको भी इजी है, क्या करेंगे, इसको डेसिमल से रिड्यूस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मेन बात ये है कि किस तरीके से आप स्पीड ऑफ लाइट विद एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकाल पाते हो, वो मैंने आज आपको बताया। ठीक है, हम एक और न्यूमेरिकल आपका लेते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलिए अब करेंगे हम, गिवन है मुझे गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा या तो दोनों वेलोसिटीज गिवन होंगी, तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.50, ठीक है, एंड सी वी नो दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमेशा रहती है। आपको वी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है। करिए, तो हमारे पास में आएगा 1.50 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओवर वी। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं इसको कर दूं 3 × 10⁸ ओवर 1.50। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम करेंगे क्या, 3 × 10⁸ एंड इसका डेसिमल हटा देंगे तो ये बन जाएगा 150 एंड 100। ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 × 10⁸ ओवर 150 × 100, ऐसे जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 3 × 10⁻, कितना, 0 से 0 कट कर दीजिए, यहाँ से 0 से 0 कट कर दीजिए, कट होगी, ये आ गया 10⁻9 एंड ओवर 15। देखिए, जब भी आपके पास में न्यूमेरिकल का केस आता है और हम यहाँ पे जैसे पावर वगैरह जो भी लिख रखी है, तो पावर को सॉल्व नहीं करना है, मीन्स कि इसको आपने एक्सपेंड करके सॉल्व नहीं करना है, इसको यहीं पे एज इट ही रहने देना है। जो भी हमने डिवाइड वगैरह कुछ भी करना है वो हमने इसको लेके करना है। अगर आपको लगता है कि हम इसको लेके कर सकते हैं तब भी वैसे भी ठीक है। कैसे, देखिए अगर मैं 3 को 15 से डिवाइड करूंगी तो बहुत बढ़ेगा। अब मुझे पता है कि 15 × 2 30 होता, तो आप एक यहाँ से 0 से ले सकते हो, ऐसे करके ले ली, ये 0 इस तरफ आ गई और ये आ गया, तो हमारे पास में आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई। अब ये स्पीड किसकी है बच्चों, ये स्पीड है आपकी ग्लास की। किसकी है, सॉरी, ग्लास में आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहती है। ठीक है, ग्लास के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी, वो फाइंड आउट करी है हमने। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो कई बार आपको ये गिवन होगा, वी गिवन होगा, अगर दोनों वेलोसिटीज गिवन है तब आपको क्या निकालना है, तब आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल भी इसका इजी बनता है, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। एक और हम इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं। डायमंड का लेते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, हमारे पास में दिया है, हमारी नोटबुक से ही दिख रही हूँ मैं, आप ही देख सकते हो, वहां पे टेबल दे रखा है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कितनी जाती है इन डायमंड के अंदर। ठीक है, वी फाइंड आउट करना है। ठीक, वी क्या है हमारे पास में, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक, इन डायमंड। अब हमारे पास में स्पीड ऑफ वेलोसिटी पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए लगाइए फॉर्मूला था हमारे पास में ईटा एंड सी ओवर वी, यही था। वो कितना था, 2.42 था, और यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इंटू वी, सो डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय 2.42। क्लियर। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, हटा दीजिए, हटते हैं, तो यहाँ पे आएगा v इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 ओवर 4 2 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 300 कर लेते हैं हम, क्या कर लेंगे, 300 कर लेंगे ताकि हमारा डेसिमल वाला अच्छे से हो जाए। 300 ओवर 4
24 इंटू 10⁸ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आपका डेसिमल वगैरह में आएगा और इंटू 8 आएगा, वो आपका क्या रहेगा, स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो लास्ट में यूनिट का लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सपोज करिए कैलकुलेशन नहीं करी, इसको यहीं पे तक छोड़ दिया है और आपने यूनिट नहीं लिखा है तो ये पूरा गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने यूनिट लिख दिया तब ये आंसर आपका पूरा माना जाएगा और इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ इसको सिंपल सा डिवाइड करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये सेशन थोड़ा सा छोटा था बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम का है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से हम निकालते हैं। आई होप आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आगे का जो हम लेके आएंगे बच्चों, अबाउट द लेंसेज डिस्कस करेंगे, जो भी हम नेक्स्ट सेशन लेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी है जो मैंने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।